हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्मार्ट इन्वेस्टर पर। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट से हमें क्या लाभ हो सकते हैं। जिसने ये वीडियो नहीं देखी है वो एक बार देख लेना, ताकि आपको समझ आ सके कि इन्वेस्टमेंट से हमें क्या लाभ हो सकते हैं और हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। इस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से प्रकार है और उसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट कौन कौन से हैं, ताकि आपको समझ आ सके कि इनमें से आप कहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट है फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी। फिक्स डिपॉजिट में आप निश्चित अवधि के लिए आप अपने पैसों को बैंक में जमा कर सकते हैं और उसके लिए बैंक आपको फिक्स इंटरेस्ट यानी कि निश्चित ब्याज देगा। फिक्स डिपॉजिट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है 10 ईयर यानी कि अवधि। फिक्स डिपॉजिट में आप अलग अलग अवधियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए या तो दशकों के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और बैंक आपको इस अवधि के दौरान नियमित ब्याज देगा। दूसरा पॉइंट है निर्धारित ब्याज दर। फिक्स डिपॉजिट में निर्धारित ब्याज दर आपके इन्वेस्ट पैसों पर लागू होगा और ये ब्याज दर बैंकों द्वारा निर्धारित किया जाता है और यह रेगुलर टाइम पीरियड पर बदलता है। तीसरा पॉइंट है सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाता। फिक्स डिपॉजिट के लिए आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना आवश्यक है, जिससे आप डिपॉजिट पैसे को जमा और वापसी करने के लिए उपयोग कर सकें। चौथा है प्री मैच्योर विड्रॉल। कुछ बैंकों द्वारा आपको अपनी निवेश राशि को पहले से निकालने की अनुमति भी दी जाती है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। अब हम एफडी के प्लस और माइनस पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। एफडी का प्लस पॉइंट है सिक्योरिटी। एफडी में सिक्योरिटी ज़्यादा है क्योंकि हम हमारे पैसे बैंक को देते हैं और इसमें कोई मार्केट रिस्क नहीं है। एफडी में बैंक ने जो ब्याज दर डिसाइड किया है वो आपको एफडी का टेन्योर ख़त्म होने के बाद देगी ही। यही इसका प्लस पॉइंट है। एफडी का माइनस पॉइंट ये है कि इसमें ब्याज दर बहुत ही कम होता है, जिससे आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका ब्याज ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये थी एफडी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। अब हम इन्वेस्टमेंट के दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में अनेक इन्वेस्टर्स से धन एकत्र किया जाता है और यह धन फंड मैनेजर द्वारा विभिन्न विभाजनों में इन्वेस्ट किया जाता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट विकल्प है। यह एक मैनेज इन्वेस्टमेंट है जिसमें इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट्स को फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स द्वारा मैनेज किया जाता है। अब हम म्यूचुअल फंड्स के कुछ प्रकार के बारे में बात करते हैं। पहला है शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड। इसमें पैसों को शेयरों में इन्वेस्ट किया जाता है। ये इन्वेस्टमेंट सामान्यतः नई और छोटी कंपनियों के शेयरों में होता है, जिससे उन्हें महंगे शेयरों की तुलना में अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि डेब्ट्स और बॉन्ड म्यूचुअल फंड। इनमें पैसों को बॉन्ड या ऋण निवेश में लगाया जाता है। ये फंड इन्वेस्टर्स को नियमित रेवेन्यू प्रदान करता है, लेकिन इसकी प्राथमिकता सुरक्षा होती है। तीसरा पॉइंट है मिक्स्ड एसेट म्यूचुअल फंड। इसमें शेयरों और बॉन्ड के मिश्रण में इन्वेस्ट किया जाता है। इनमें इन्वेस्टर्स को एक संतुलित इन्वेस्टमेंट प्रदान किया जाता है, जिससे उन्हें सामान्यतः मध्यम और लंबे समय के लिए मुनाफा प्राप्त होता है। चौथा है गोल्ड म्यूचुअल फंड। इनमें पैसों को सोने के निवेश में लगाया जाता है। ये फंड निवेशकों को सोने के मूल्य में परिवर्तन के आधार पर मुनाफा प्रदान कर सकता है। अब हम म्यूचुअल फंड के प्लस और माइनस पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। प्लस पॉइंट ये है कि इनमें आपको आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही मुनाफा मिल सकता है
और माइनस पॉइंट ये है कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, यानी कि म्यूचुअल फंड पर मार्केट के अप्स एंड डाउन के इफ़ेक्ट आ सकते हैं। ये थी म्यूचुअल फंड की इन्फॉर्मेशन। हम इन्वेस्टमेंट के अगले प्रकार की बात करते हैं। तीसरा प्रकार है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट कोई जगह, जमीन, इमारतें या किसी तरह की संपत्ति से संबंधित होती है और आवास या वाणिज्य उद्योग के लिए उपयुक्त होती है। रियल इस्टेट में इमारतों का निर्माण, खरीदारी, किराया, ब्रोकरेज के संबंधी सेवाएं शामिल होती है। इसके अलावा रियल इस्टेट एक मानदंडी निवेश का रूप भी है, जहां व्यक्ति संपत्ति को खरीदकर उसके मूल्य में बढ़ोतरी कर सकता है और अच्छा मुनाफा पा सकता है। अब हम रियल इस्टेट के प्लस और माइनस पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। प्लस पॉइंट ये है कि आपने जो भी संपत्ति को खरीदा है उनकी कीमत समय के साथ साथ बढ़ती जाएगी। माइनस पॉइंट ये है कि रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे होने चाहिए, तभी आप किसी संपत्ति को खरीद सकते हैं। चौथा प्रकार है कमोडिटी इन्वेस्टमेंट। कमोडिटी यानी कि सामग्री निवेश, जिसमें व्यापारिक वस्तु की खरीदारी और बिक्री की जाती है। यह एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का विकल्प है, जिसमें आप फिजिकल स्थान पर सामग्री को नहीं खरीदते, बल्कि आप केवल उसके मूल्य के परिवर्तन के आधार पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। सामग्री निवेश विभिन्न प्रकार की सामग्री पर आधारित हो सकती है, जैसे कि धातुओं, एनर्जी उत्पादकों, फसलों, कृषि उत्पादकों और अन्य वस्तुओं पर। सामग्री निवेश का लक्ष्य वाणिज्य वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन का लाभ उठाना होता है। अब हम सामग्री निवेश के कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। पहला है बाजार विश्लेषण। सामग्री निवेश करने से पहले आपको बाजार का विश्लेषण करना चाहिए। आपको सामग्री की वर्तमान और भविष्य के मूल्यों के बारे में समझना चाहिए। दूसरा है रिस्क प्रबंधन। सामग्री निवेश में रिस्क होता है, इसलिए आपको अपनी निवेश सामग्री रिस्क को समझना चाहिए और उसे प्रबंधित करने के लिए संबंधित सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए। तीसरा है बाजार के नियम और विनियम। आपको सामग्री निवेश करने से पहले संबंधित बाजार के नियम और विनियम का पालन करना चाहिए। यह आपको निवेश के लिए आवश्यक जानकारी, अनुमतियों के बारे में संचारित करेगा। सामग्री निवेश के लिए बाजार की विशेष जानकारी और समय के साथ अनुभव की आवश्यकता होती है। यदि आप सामग्री निवेश करना चाहते हैं तो आपको विशेषज्ञों की सलाह लेनी चाहिए। अब हम लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। लास्ट पॉइंट है स्टॉक मार्केट। पहले हम ये जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियों के स्टॉक यानी कि शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। स्टॉक मार्केट के माध्यम से इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट के नए अवसर मिलते हैं। स्टॉक मार्केट क्यों महत्वपूर्ण है? स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आपको फाइनेंशियल गोल और लाभ की संभावना प्रदान करता है। इसके माध्यम से आप अपने पैसे को विभिन्न इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करके कमाई बढ़ा सकते हैं। शेयर बाजार में शेयर एक ऐसा प्रमाणित दस्तावेज होता है जिससे कंपनियों की संपत्ति के हिस्सेदारी का प्रमाण बताने के लिए जारी किया जाता है। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीद के अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस कंपनी के पार्टनर होते हैं और इसमें आप विभिन्न प्रकार से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना, छोटे समय के लिए इन्वेस्ट करना और एक दिन के लिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के प्लस और माइनस पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। स्टॉक मार्केट का प्लस पॉइंट ये है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से आपको इनकम के साथ साथ एकीकृत धन वृद्धि भी प्राप्त होती है। इसके साथ ही आपको वित्तीय स्वतंत्रता यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम और इन्वेस्टमेंट नियंत्रण की सुविधा मिलती है। माइनस पॉइंट ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको स्टॉक मार्केट की पूरी जानकारी होनी आवश्यक है, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क।
तो दोस्तों ये थे इन्वेस्टमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स, और इसके अलावा भी कई सारे हैं जिसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, किंतु यहाँ पर मैंने सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है वो सभी आपको बता दिए हैं और उसके प्लस और माइनस पॉइंट के बारे में भी बात की है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि उनको भी सब सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो दोस्तों हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।